है, हमारे लेक्चर का जो आज का टॉपिक है वो है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इससे पहले हमने डिटेल में किया था विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट हमने क्या के बारे में कहा था कि एक आपने चूज़ किया है, उसको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर ऑल टुगेदर, इसके लिए ये ऑल टुगेदर का वर्ड भी यूज़ होता है। बेसिकली ये विदाउट रिप्लेसमेंट को ही शो करता है। इसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? ट्रायल्स आर डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि हमें पता है विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो डिपेंडेंट के लिए यूज़ होता है, तो ट्रायल्स डिपेंडेंट होंगी। उसके बाद रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ़ टाइम्स, जो हमारे पास ये रिपीट हो रही हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ़ टाइम्स। आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस आर फेलियर। जितनी भी इसकी आउटकम्स आएंगी या तो हम उसको सक्सेस कहेंगे या फिर फेलियर कहेंगे। सक्सेस क्या होता है कि जो हम रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं, सपोज़ अगर आपने कॉइन टॉस किया है और हम उसमें हेड चाह रहे हैं या फिर टेल चाह रहे हैं, तो उसमें अगर तो हेड आ जाता है, अगर हमारी डिमांड हेड की है तो हेड हमारे लिए फेवरेबल आउटकम होगा, अगर हमारी डिमांड टेल की है तो टेल फेवरेबल आउटकम होगी। एक तो फेवरेबल आउटकम होगी और जो दूसरे वाली आउटकम होगी वो हमारे पास अनफेवरेबल आउटकम होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं। और जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम नहीं होती, जो हम नहीं चाह रहे होते कि ये आए, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज डेंसिटी फंक्शन इज़ गिवन बाय। ये क्या होती है? ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका डेंसिटी फंक्शन हमारे पास गिवन होता है। इसको डिनोट करते हैं हाइपरज्योमेट्रिक से h, फिर उसके बाद x रैंडम वेरिएबल है, k, n एंड कैपिटल N। ये चार टर्म्स हमारे पास लिंक होती हैं, जिसमें एक तो रैंडम वेरिएबल है x, और नेक्स्ट जो तीन टर्म्स हैं वो k, n एंड कैपिटल N है। इसको लिखते कैसे हैं? ये जो k है वो आपने लिख लिया, उसके बाद x लिख लिया। ये जो kx है ये आपको पता है, ये कॉम्बिनेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप इसको kcx भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, कैपिटल N में से k माइनस कर दिया, कैपिटल N में से k माइनस किया, यहाँ पे लिखा, और स्मॉल n में से x माइनस किया, तो कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे लिख लिया। और ओवर में क्या आ रहा है? ओवर में बेसिकली हमारे पास ये कैपिटल N C स्मॉल n आता है। यहाँ पे x की जो वेरिएशन है वो क्या होगी? ये 0 से n तक है, ठीक है। और ये सैम्पल स्पेस वगैरह इससे ग्राफिकली थोड़ा सा शो हुआ है। इसमें क्या है कि अगर x आपके लिए फेवरेबल है, या अगर आप चाहते हैं कि x आउटकम आए, तो इट मीन्स n माइनस x नहीं आएंगी। अगर x गुड आउटपुट्स हैं तो n माइनस x हमारे पास, क्योंकि टोटल n है, तो ये बैड आउटकम्स होंगी। इससे रिलेटेड ये एक रिज़ल्ट है कॉम्बिनेशन का। ये रिज़ल्ट क्या है कि हमें पता है कि अगर a कोई भी नंबर ले लें, 2c, j की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे 3 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, 3c2, और b की जगह पे हम ले लेते हैं 5c, और यहाँ पे हम लिख देते हैं m-2। टोटल हमारे पास जो वेरिएशन है वो m तक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये j था, j की जगह पे हमने 2 लिया, m माइनस j की जगह पे m-2 लिया। ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल आता है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ये जो दोनों हैं 3 + 5c, और यहाँ पे m लिख लेना है हमने, ये वाला m, ये इसके इक्वल होता है। ये एक रिज़ल्ट है, ये वैसे ही इसके प्रूफ में नेक्स्ट यूज़ होगा, तो इसलिए ये जस्ट आपने स्टेटमेंट इसकी देखनी है कि ये जो रिलेशन है ये इस तरह से होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। अ कंपनी हैज़ 24 ट्रक्स। एक कंपनी के पास कितने ट्रक्स हैं? 24। इफ़ एन इंस्पेक्शन एग्जामिन एक कंपनी के पास 24 ट्रक्स हैं और उनमें से 6 की चेकिंग हो जाती है। टोटल कितने हैं? 24 हैं और 6 की चेकिंग हो जाती है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी इज़ फाइंड, ठीक है। अब कंपनी को क्या होगा? फाइन होगा। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कंपनी को कब फाइन होगा? टोटल 24 ट्रक्स हैं जिसमें से 6 की इंस्पेक्शन होगी। अब कंपनी को फाइन किस चीज़ का होगा? फॉर एक्सेसिव
pollutants if 4 of company trucks produce excessive pollutant। इसमें से जो 4 है ना वो हमारे पास बैड ट्रक्स हैं, उनमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट हैं, वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे पास उसका कॉज बनते हैं। तो उसमें से 4 ऐसे ट्रक हैं। अब 4 ऐसे ट्रक्स हैं जो पोल्यूटेंट कॉज करते हैं। इन 4 में से अगर कोई आ जाता है ना, इन 4 में से एनीवन, अगर कोई भी एक आ जाता है तो कंपनी को फ़ाइन हो जाएगा। इन 4 में से अगर कोई आएगा तो कंपनी को फ़ाइन होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे के क्या होगा, स्मॉल एन क्या होगा, कैपिटल एन क्या होगा वो देख लेते हैं। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रक्स, जो कि 24 हैं, गिवन है हमारे पास, वो हमने लिख लिया। अब हमारा क्या टारगेट है कि हमारे पास 6 उसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो स्मॉल एन जितने हमने सेलेक्ट करने हैं उसको स्मॉल एन लिख दिया। अब जो डिफ़ॉल्टेड ट्रक्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। 4 ऐसे ट्रक्स थे जो कि पोल्यूटेंट का बाइस बनते हैं, पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। तो के को हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब हम फ़ाइन की प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 4 में से कोई भी आ जाएगा तो फ़ाइन होगा। 4 में से एक आएगा, 6 टोटल 6 की इंस्पेक्शन होनी है। इन 6 में से अगर कोई एक भी, 6 में से 4 जो हैं वो पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। अगर 4 में से एक भी आएगा तो भी फ़ाइन होगा, 2 आएंगे तो भी फ़ाइन होगा, अगर 3 आएंगे तो भी फ़ाइन होगा, अगर 4 आएंगे तो भी फ़ाइन होगा। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी। इसका जो फार्मूला था वो हमारे पास था KCX था। तो के की जगह पे हमने 4 लिख लिया, CX लिख लिया। यहाँ पे क्या था हमारे पास 24 टोटल थे। इसमें से हमने n कैपिटल N माइनस के ओवर स्मॉल n माइनस x था। स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास 6 है और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो बाकी 5 रह जाएगा। इसी तरह से बाकी भी आपने लिख लेने हैं। तो एट द एंड ये हमारे पास अगर 4 में से 3 ट्रक्स पोल्यूटेंट आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली। अगर चारों पोल्यूटेंट आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली। या तो हम इस सब को सिंप्लीफाई कर लें, या फिर एक अनदर शॉर्ट वे है इसका हमारे पास, वो क्या है कि जो पोल्यूटेंट नहीं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास पोल्यूटेंट ट्रक्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान है, ये आती है। और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। इट मीन्स इसकी जितनी भी ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो वो किस तरह से करेंगे। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है और ये किसके इक्वल होता है, समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हम x को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो KCX का फार्मूला आ जाएगा k फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल इंटू k माइनस x फैक्टोरियल। x से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो k को एक टर्म तक एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ इसको भी कर देंगे। अगेन हम इसको कम्बिनेशन फॉर्म ही देना चाह रहे हैं इसलिए हम इसको कर देंगे। इस वाली टर्म में जो है वो हमने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, k इंटू के माइनस 1 CX माइनस 1। ये वैल्यू हम अपने एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसके इक्वल आ गई। अब यहाँ पे x माइनस 1 को जो है वो हमने y के इक्वल लिया। x माइनस 1 y के इक्वल है तो x किसके इक्वल आएगा, x हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस y के इक्वल। हम पूरे एक्सप्रेशन को y में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसकी लिमिट्स जो हैं वो भी y में कन्वर्ट करेंगे। जब x 1 है यहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे तो y 0 आ जाएगा। x अगर 1 है तो y 0 आ जाएगा और अगर हमारे पास x n है y 0 यहाँ पे आएगा। अगर x n है तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास n माइनस 1 आएगी। x की जगह पे हमने n रिप्लेस किया तो ये n माइनस 1 आ जाएगी। तो ये वेरिएशन हमने y फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, इस x माइनस 1 की जगह पे y रिप्लेस कर दिया और बाकी सारे इसी तरह से। अब जो अभी हमने एक रिज़ल्ट देखा था उसको यूज़ करेंगे। वो क्या था कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे।
ये दोनों आपस में ऐड हो जाते थे तो ये किसके इक्वल आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये वाला रिज़ल्ट था कि m माइनस जे, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म के इक्वल आता है, a प्लस बी सी m आ जाता है। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे लिखा, तो ये आ गया कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस 1 सी स्मॉल n माइनस 1 ओवर कैपिटल N सी स्मॉल n। तो म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इनके कम्बिनेशन को भी एक्सपेंड कर देना है, इस बार इसके कम्बिनेशन को भी एक्सपेंड कर देना है। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगे उनको कैंसिल कर देना है। एट द एंड म्यू आ जाएगा, म्यू इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये वाली टर्म बस रह जाएंगी, स्मॉल n के ओवर कैपिटल N। यहाँ पे जो n है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, k ओवर कैपिटल N जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कंसिडर होती है। ये वाली चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम इसको कंसिडर करते हैं। तो बस इसका हमने आज मीनी कैलकुलेट करना है, वेरिएंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।